हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ARK एजुकेशन सेंटर। आज हम वीडियो सीरीज़ फिजिक्स ऑन ग्राफ्स में डिस्कस करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैस लॉज। ये पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट 1 आ चुका है और उसमें हमने डिस्कस किया है बॉयल्स लॉ के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और पार्ट 2 में आज हम डिस्कस करेंगे चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या होता है, उसका स्टेटमेंट क्या है, उसके डिफरेंट टाइप के मैथमेटिकल फार्मूले और डिफरेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस, इन सब को आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है एट अ गिवन प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी कि एक गैस है, गैस के प्रेशर को हमने फिक्स कर दिया और गैस के मास को हमने फिक्स कर दिया। अगर हम ये कंसीडर करें कि गैस का जो प्रेशर है वो P है तो P फिक्स है, और अगर गैस का मास हमने कंसीडर किया स्मॉल m से तो ये मास भी हमने फिक्स कर दिया। तो प्रेशर और मास गैस के फिक्स हैं। तो इस केस में हम ये कंसीडर करें कि गैस का जो वॉल्यूम है वो V है और जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है वो T है गैस का टेम्परेचर, तो V जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा T के। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट से यही क्लियर हो रहा है कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इसको नोट करेंगे। अब देखिए V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं V/T इक्वल टू कांस्टेंट। अगर हम ये कंसीडर करें कि जो ये कांस्टेंट है वो K है तो V/T ये हो जाएगा K। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V/T इक्वल टू K। इसका मतलब है कि अगर कोई एक क्वांटिटी V या T चेंज होगा तो दूसरी क्वांटिटी भी उसी प्रोपोर्शन में चेंज होगी, और जो ये रेशियो है V/T का ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अगर हम दो सिचुएशंस कंसीडर करें, अगर हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि जब गैस का टेम्परेचर T1 है तो गैस का जो वॉल्यूम है वो V1 है। दूसरी सिचुएशन है जब गैस का टेम्परेचर T2 है तो इसका जो वॉल्यूम है वो V2 है। तो इस केस में हम यहाँ से ये जो फार्मूला मिल रहा है ऊपर का, इससे हम ये भी लिख सकते हैं V1/T1 इक्वल टू V2/T2। तो हमें ये फार्मूला मिल जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम एक फिगर से समझते हैं। देखिए आपके सामने ये फिगर है, फिगर को ध्यान से देखिएगा। तो हमने गैस का जो प्रेशर है, ये गैस का प्रेशर है, इसको हमने फिक्स कर दिया है। गैस का प्रेशर फिक्स है, गैस का जो मास है ये भी फिक्स कर दिया है। हम चेंज क्या कर रहे हैं, हम गैस का जो टेम्परेचर है उसको चेंज कर रहे हैं। अब देखिए जैसे ही गैस का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, ऊपर से हमने ये गैस के प्रेशर को फिक्स किया हुआ है। देखिए पिस्टन है, पिस्टन से प्रेशर जो ऊपर से लग रहा है वो कांस्टेंट है, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है। हम जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं, ये देखिए पिस्टन जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है जैसे ही ये टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। ये पिस्टन जो कि ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो गैस का जो वॉल्यूम है ये भी इंक्रीज़ हो रहा है। गैस का वॉल्यूम ये ग्राफ में देखेंगे आप लोग, तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है गैस का वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए जो फार्मूला हमें मिला है वो है V/T इक्वल टू कांस्टेंट, और इसको हमने कंसीडर किया कैसे। आप जानते हैं कि V जो होता है, V को हम ऐसे भी लिख सकते हैं मास/डेंसिटी। तो हम V को रिप्लेस करेंगे मास/डेंसिटी से। तो यहाँ से हम V को रिप्लेस करेंगे स्मॉल m/ρ से। हमें क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा स्मॉल m/ρ इंटू T, और ये हो जाएगा कांस्टेंट। अब देखिए जो कि हमने गैस का जो मास है उसको फिक्स किया हुआ है, क्योंकि मास फिक्स है तो यहाँ से हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ρT इक्वल टू
कांस्टेंट, रो टी भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो देखिए एक फार्मूला हमें और भी मिल गया, रो टी इक्वल टू कांस्टेंट। अब अगर हम दो सिचुएशंस कंसीडर करें, जब टेम्परेचर T1 है गैस का, तो उसका गैस की डेंसिटी जो है वो ρ1 है, और जब गैस का टेम्परेचर T2 है तो उसकी डेंसिटी ρ2 है। हम ऊपर के फार्मूले का यूज़ करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा ρ1 T1 इक्वल टू ρ2 T2, ये फार्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस पर। देखिए सबसे पहले जो हम ग्राफ प्लाट करेंगे वो है वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में। देखिए चॉस लॉ से हमारे पास है V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि V/T इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट को हमने K कंसीडर किया है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V इक्वल टू K इंटू T। तो जो पहला ग्राफ है वो हम प्लाट करने जा रहे हैं वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में, और हमने ये कंसीडर किया है ये जो एक्सिस है ये है टेम्परेचर एक्सिस, और ये जो एक्सिस है ये है वॉल्यूम एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा V जो है V इक्वल टू K इंटू टी है। K क्या है, K है कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो ये जो रिलेशन है ये y इक्वल टू mx की तरह है एकदम। V को y कंसीडर करें और t जो है वो x कंसीडर करें, तो ये y इक्वल टू mx की तरह एक रिलेशन बन रहा है। और हम जानते हैं y इक्वल टू mx का ग्राफ कैसा होता है, जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे जो गैस का वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ये एक पॉइंट नोट करेंगे आप लोग, जो गैस का टेम्परेचर है ये है केल्विन में, अभी हम केल्विन कंसीडर कर रहे हैं। तो y इक्वल टू mx, इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके का मिलता है। ये k जो है k है स्लोप। अब जैसे जैसे m जो है यानी कि जो स्लोप है, यहाँ पर k है स्लोप, स्लोप जैसे जैसे चेंज होगा ये लाइन भी चेंज होती जाएगी। एक ऐसी भी मिल सकती है, यहाँ पर ऐसे भी मिल सकती है। तो जैसे जैसे स्लोप चेंज होगा ये ग्राफ है, ग्राफ चेंज होता जाएगा। एक पॉइंट आप लोग नोट करेंगे। अब देखिए हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि ये ग्राफ 1 है, ये 2 है, और ये जो है ये ग्राफ 3 है। ठीक है, तो हमें पता है गैस इक्वेशन से हम क्या जानते हैं, ये होता है PV इक्वल टू nRT, ये होता है। और इस केस में n भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, और प्रेशर जो है वो भी कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू nR/P इंटू T। ठीक है, ये मिल गया। अब चूँकि nR/P ये है कांस्टेंट, nR/P ये है कांस्टेंट, और यही बराबर है K के। जो यहाँ से ये K मिल रहा है ना, ये K जो आया है ये इक्वल है nR/P के। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे K इक्वल टू nR/P। अब चूँकि n और r कांस्टेंट है, अब देखिए अलग अलग P पर हमें क्या मिल रहा है। देखिए जो ग्राफ 1 है उस पर हम ये कंसीडर करें कि प्रेशर जो है वो P1 है। देखिए 1 पर प्रेशर जब P1 है तो ग्राफ 1 मिल रहा है, जब प्रेशर P2 है तो ग्राफ 2 मिल रहा है, प्रेशर जब P3 है तो ग्राफ ये 3 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये रिलेशन मिला है हमें अभी, ये देखिए ये जो रिलेशन मिला है इसमें K डिपेंडेंट है P पर, चूँकि N और R कांस्टेंट है। तो अलग अलग डिफरेंट P पर हमें डिफरेंट K मिलेगा। K क्या है, स्लोप है। स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब है कि ये देखिए यहाँ पर ग्राफ में देखिएगा यही स्लोप है। ये ग्राफ 1 का स्लोप है, ये है ग्राफ 2 का स्लोप, और ये है ग्राफ 3 का स्लोप। अब देखिए जैसे जैसे यहाँ पर देखेंगे P को अगर इंक्रीज़ करेंगे हम तो K जो होगा वो डिक्रीज़ होगा। तो देखिए जो ग्राफ 1 है, 1 का स्लोप सबसे कम है, यानी K की वैल्यू 1 के लिए सबसे कम है। तो इस केस में प्रेशर जो होगा सबसे ज़्यादा होगा। तो अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चूँकि K1 यानी स्लोप 1 का K1 इज़ लेस दैन K2 इज़ लेस दैन K3,
और ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, इससे हमें मिल रहा है कि जो P1 है, P1 सबसे ज़्यादा होगा, P1 इज़ ग्रेटर देन P2 इज़ ग्रेटर देन P3। ठीक है, तो अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है आपके एग्ज़ाम में तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे और इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब जो हमारा अगला ग्राफ है वो है टेम्परेचर और 1/V के बीच में। देखिए इस एक्सिस को हमने कंसीडर किया है टेम्परेचर एक्सिस, और ये जो एक्सिस है ये है 1/V एक्सिस, ये है ओरिजिन। ठीक है, अब देखिए चार्ल्स लॉ से हमारे पास क्या है, हमारे पास है V/T इक्वल टू कांस्टेंट, ये है। देखिए जब टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर जब सब कम से कम है, टेम्परेचर जब मिनिमम है तो गैस का वॉल्यूम जो होगा ये भी मिनिमम होगा चार्ल्स लॉ से। ठीक है, अब वॉल्यूम जब मिनिमम होगा तो जो क्वांटिटी होगी 1/V, ये क्या होगी, ये मैक्सिमम होगी। तो इनिशियली ये क्या होगा, शुरुआत अगर यहाँ से करें हम, तो देखिए जब T मिनिमम है तो हम यहाँ पर कहीं पे 1/V की वैल्यू आ रही है। अब देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो गैस का वॉल्यूम भी इंक्रीज़ करेगा, और भी इंक्रीज़ करेगा तो जो क्वांटिटी है 1/V ये डिक्रीज़ होती जाएगी। तो हमें कुछ इस तरीके का ग्राफ मिल जाएगा ये। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए जो अगला ग्राफ है हम लोगों का, उसमें हम कंसीडर कर रहे हैं ये जो एक्सिस है ये है 1/T एक्सिस, और ये एक्सिस है वॉल्यूम एक्सिस। ठीक है, देखिए जब ये क्वांटिटी 1/T, ये क्वांटिटी जब मिनिमम है, ये मिनिमम कब होगी, जब टेम्परेचर जो है ये मैक्सिमम होगा। जब टेम्परेचर मैक्सिमम होगा तो 1/T ये मिनिमम होगा। हम यहाँ से देखें, अगर ये यहाँ पर है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, मिनिमम वैल्यू है 1/T की, ये जब मिनिमम है, चूँकि टेम्परेचर इस पर मैक्सिमम होगा तो वॉल्यूम भी मैक्सिमम ही होगा चार्ल्स लॉ से। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम मैक्सिमम मिल जाएगा। अब जैसे जैसे 1/T इसकी वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी, ये इंक्रीज़ कब होगी, जब टेम्परेचर जो है ये डिक्रीज़ होता जाएगा। अब टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो जो गैस का वॉल्यूम है ये भी डिक्रीज़ होता जाएगा। ठीक है, तो हमें फिर से कुछ इस तरीके का ही ग्राफ मिल जाएगा। ये भी क्लियर हो गया होगा। अब अगला जो हमारा ग्राफ है वो है वॉल्यूम और V/T के बीच में। देखिए इस एक्सिस को हम कंसीडर कर रहे हैं वॉल्यूम एक्सिस, ये वॉल्यूम एक्सिस है या फिर 1/V एक्सिस है, और ये जो है ये है V/T एक्सिस। ठीक है, अब देखिए चार्ल्स लॉ से हम जानते हैं, चार्ल्स लॉ से V/T ये है कांस्टेंट K। ठीक है, तो V चेंज हो या T चेंज हो, V/T का जो रेशियो है ये हमेशा कांस्टेंट है। अब यहाँ पर हम V को चेंज कर रहे हैं। अब देखिए V चेंज होगा, V चेंज होगा तो T भी उसी रेशियो में चेंज होता जाएगा, तो V/T की जो वैल्यू है तब भी कांस्टेंट रहेगी। हम स्टार्टिंग में अगर यहाँ से स्टार्ट करें जब V मिनिमम है, और कंसीडर करें कि V/T की वैल्यू यहाँ पर कहीं मिल रही है इस पर। ठीक है, अब जैसे जैसे V इंक्रीज़ होगा T भी उसी रेशियो में चेंज होगा, तो V की वैल्यू तब भी उतनी ही बनी रहेगी, और इंक्रीज़ करेंगे तब भी वहीं रहेगी, और इंक्रीज़ करेंगे तब भी वहीं रहेगी। तो इस केस में जो हमें ग्राफ मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। हम V को तो चेंज करेंगे लेकिन जो वैल्यू होगी V/T की ये कांस्टेंट ही रहेगी। अब या तो V को चेंज करें या फिर 1/V को चेंज करें। अगर 1/V को चेंज करेंगे तब भी T उसी रेशियो में चेंज होगा और ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया होगा। अब देखिए जो अगला हमारा ग्राफ है वो है टेम्परेचर और V/T के बीच में। ये जो एक्सिस है ये है टेम्परेचर एक्सिस या फिर 1/T एक्सिस, और ये जो एक्सिस है ये है V/T एक्सिस, ये है ओरिजिन। अब देखिए जब टेम्परेचर मिनिमम है, टेम्परेचर जब मिनिमम है, हमें पता है V/T ये होता है कांस्टेंट K। ठीक है, अभी अभी मैंने जो ऊपर बताया इसके पिछले वाले ग्राफ में, यहाँ पर टेम्परेचर को भी चेंज करेंगे तब भी V/T की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। T को चेंज करें या फिर 1/T को चेंज करें, तो इस केस पे भी हमें सेम टू सेम वैसे ही ग्राफ मिल जाएगा जो इसके पिछले वाले में हमने ड्रा किया।
तो देखिए हमें ऐसा कुछ ग्राफ मिल जाएगा। हम टी को चेंज करेंगे लेकिन जो वैल्यू होगी वी अपान टी की ये रहेगी कांस्टेंट। देखिए इतने पर ही ये मेंटेन्ड है, हम टी को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं तब भी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।